बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर जुहैब अपने नए लेक्चर के साथ हाजिर। स्टूडेंट्स, हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन पढ़ते आ रहे हैं और आज इस सिलसिले का यानी इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, इसकी 7 एग्जांपल्स भी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज इसकी 8वीं और आखिरी एग्जांपल है। ये हमने आखिर में इसलिए छोड़ी थी क्योंकि एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन और इस एग्जांपल ये आम रूटीन से बाकी चैप्टर से थोड़ा सा डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस थे। इसमें टॉपलिंग का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये मैंने इनको बाकी क्वेश्चन से अलग कर दिया था। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारा लेक्चर्स, हमारे चैनल आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ और अपने क्लास फेलोज के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा पहुंच सके। क्वेश्चन है कि अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक, यानी यूनिफॉर्म का लफ्ज़ से ही हमें पता चल गया कि यहाँ हमने वेट को कंसीडर करना है और ब्लॉक जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। इसकी हाइट h है, whose base is a square of side A। लेकिन ब्लॉक खुद इटसेल्फ रेक्टेंगुलर है लेकिन उसकी बेस जो है वो क्या है, वो स्क्वायर शेप में है और उस स्क्वायर शेप की हाइट जो एक साइड है वो A के बराबर है। यानी एक साइड बराबर है तो सारी साइड जो है वो चारों साइड्स A के बराबर होंगी। और ये रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रेस्ट कर रहा है, पड़ा हुआ है। जैसे होता है ना डब्बा पैक खांसी का शरबत या कोई भी शरबत मेडिसिन का, वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। अगर आप उसको देखें तो उसको सीधा खड़ा करें तो वो एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है, लेकिन उसकी जो बेसिस होती हैं या उसकी टॉप होती है वो स्क्वायर शेप में होती है। तो ये इस तरह का एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। द प्लेन इज ग्रेजुअली टिल्टेड अबाउट ए लाइन पैरेलल टू 2 edges of the base, show that the block will slide or topple over according as A is greater than or less than mu h, where mu is the coefficient of friction। तो आइए इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं तो हमें इसका ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन में एक्शन में कहा क्या जा रहा है। हम सबसे पहले तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक प्लेन। ये फर्ज करें कि हमारे पास एक प्लेन है और इस प्लेन को, ये प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बना रहा है, दैट इज इक्वल टू अल्फा। फिर इसके ऊपर अब एक रेक्टेंगुलर शेप का हम बना देते हैं एक बॉक्स। लेकिन इसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इसकी फिगर थोड़ी सी ड्रॉ करना मुश्किल होता है, तो उसका तरीका क्या करना होगा, आपने अगर यूं करके बनाएंगे ऐसे और फिर ऐसे तो ये सही नहीं बनेगी। आपको इस जो ये वाला इंक्लाइन प्लेन है इसको थोड़ा सा ज़्यादा टिल्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद पहले आप यहाँ पे वेट ड्रॉ करें ताकि आपको ज़्यादा आसानी रहेगी इससे। जब आपने ये वेट ड्रॉ कर दिया, अब आप यहाँ से इसका वो ड्रॉ करें एक, ये फर्ज करें कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप का ब्लॉक अब इसके ऊपर पड़ा हुआ है। इसकी ये आपने याद रखनी है स्कीम कि आपने पहले क्या करना है, ये सबसे पहले आपने वेट ड्रॉ करना, ये इंक्लाइन किस्म का बनाना है जिसकी स्लोप ज़्यादा हो, स्टीप हो। इसके बाद इसको इसके साथ मिला दें। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आ गया। बाकी जो इजाफी लाइन बनी हुई है उसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है जी। इसको भी अब हम डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये जो है ये तो हो गया इसका वेट, जिसको हम कहेंगे W। इस पॉइंट का नाम A रख लेते हैं, इसका नाम हम B रख लेते हैं। AB एक हॉरिजॉन्टल रफ प्लेन है और इसका नाम हम रख लेते हैं ये C, ये D, इसको कह लें E और इसको कह लें आप
एफ। अब यहाँ से जो वेट है वो इसके इस पॉइंट जी से, जो कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का, वहाँ से नीचे गिराया जा रहा है। अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो इस एंगल को ऑफ कोर्स 90 होगा, तो फिर ये एंगल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। और अगर ये 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा है तो अल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से ये भी बन जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अब अगर ये एंगल 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा है, ये डेफिनेटली 90 डिग्री है, तो फिर ये एंगल क्या बनेगा, ये एंगल अल्फ़ा बन जाएगा। अल्फ़ा कैसे बना, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा है, तो 180 डिग्री में इसको निकाल दें, यानी 180 डिग्री में से माइनस किया पहले ये 90 डिग्री और फिर ये माइनस किया 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दो 180 में से निकल जाएंगे, तो बाकी रह जाएगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 180 से ख़त्म हो गए और पीछे रह जाएगा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा। तो हमारे पास ये एंगल बन जाएगा अल्फ़ा। इसको आपने अपने तौर पे भी चेक कर लेना है। ये हमारे पास सिचुएशन बन गई। तो यहाँ तक हमने जितनी फिगर ड्रॉ की है ये अब हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये सारी डिस्क्रिप्शन लिख दी गई है। कंसिडर अ प्लेन मेकिंग एंगल अल्फ़ा, ये वाली प्लेन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग अल्फ़ा विद द हॉरिजॉन्टल when it is on the point of slipping or topple over. The central line, ये वाली जो लाइन नीचे आ रही है W की शेप में, it must pass through the center of gravity and must fall within the base of the block. ये बेस है इसकी, ये इसके अंदर होने चाहिए, यानी ये जब तक अगर ऐसे है या ऐसे है, अगर ये इस बेस के अंदर है तो फिर क्या होगा, till the time the line passes through the base of the block it will only slide. ये इसके ऊपर ऐसे नीचे की तरफ सिर्फ स्लाइड करता हुआ नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। बट as soon as it falls outside the base, अगर ये इस तरह की बन जाती है, जो सेंटर लाइन है ये ऐसे आ जाती है या ऐसे आ जाती है, जैसे ये इस तरह कहेगी, यानी इस पॉइंट C से बाहर की तरफ फॉल करना शुरू कर देगी, तो क्या हो जाएगा, ये द बॉक्स विल टॉपल ओवर। बॉक्स नहीं, ये ब्लॉक है एक्चुअली, द ब्लॉक, यहाँ पे हम लिख देते हैं द ब्लॉक विल टॉपल ओवर, यानी ये टॉपल ओवर का मतलब है ये ऐसे नीचे लुढ़क जाएगा, उलट जाएगी, ये जो है ना, ये बॉक्स जो है यहाँ से उलट के नीचे गिर जाएगा। टिल द टाइम ये लाइन इसके अंदर है तो क्या होगा, ये सिर्फ स्लाइड करेगा, लेकिन जैसे ये इसके बाहर आएगा तो ये उलट जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। ये जो लाइनें हमने लगा दी हैं इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो अब आप देखें गौर से, हम इस ट्रायंगल को गौर से देखें, CDE इस ट्रायंगल को, तो हम यहाँ से नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल CDE, यहाँ से हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमारे पास एंगल है 90 डिग्री और ये एंगल है अल्फ़ा, तो ये हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बेस बन जाएगी, ठीक है। और ये 90 के सामने वाला जो है ये हमारे पास बन जाएगा हाइपोटेन्यूस, और ऑफ कोर्स फिर ये जो बाकी बच गया ये हमारे पास रहेगा परपेंडिकुलर, राइट। तो यहाँ से हम फिर क्या कर सकते हैं, हम लिखते हैं DE ओवर CD, DE ओवर CD या CD ओवर DE, CD ओवर DE लिख लेते हैं, CD ओवर DE। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस ये होता है हमारे पास टेंजेंट के बराबर, और एंगल का नाम है यहाँ पे अल्फ़ा, तो हमने लिख दिया टेंजेंट अल्फ़ा। आई होप ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो जाएगा। अब CD किसके बराबर है, CD हमने यहाँ पे हमें पहले लिख देना चाहिए, इसको मैं जल्दी से ज़रा काट के, तो यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि इसमें जो कीमतें हमने दी हुई हैं वो क्या क्या हैं। फ्रॉम फिगर
फ्रॉम फिगर DE यानी हाइट ऑफ दिस ब्लॉक इज h, ये गिवन है हमें, एंड इसके बाद CD ये हमारे पास है A के बराबर और ये भी हमें गिवन है। अब हम लिखते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल CDE, दिस विल गिव अस ये CD ओवर DE, तो ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट ऑफ अल्फा के बराबर, राइट। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें हम कि दिस इंप्लाइज CD हमारे पास A के बराबर है और DE हमारे पास H के बराबर है, तो A ओवर H इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा हो जाएगा। अब ये ज़रा अल्फा को गौर से देखें, ये अल्फा जो है यही हमारा फोर्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन दिस केस the inclination alpha of the plane to the horizontal is equal to the angle of friction, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा के बराबर। सो देयरफॉर, तो फिर लैम्डा अगर हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन, दो कंडीशन होगी अल्फा के साथ। अगर तो ये अल्फा से बड़ा हो गया तो फिर क्या होगा? अगर ये अल्फा से बड़ा यानी इस तरह का एंगल बन गया और यहाँ तक चला गया तो क्या होगा? ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है ये नीचे की तरफ गिर जाएगा, दूसरे लफ्ज़ों में टॉपल कर जाएगा। और अगर ये इस अल्फा से छोटा हो गया यानी ये वाला एंगल बन गया लैम्डा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो क्या होगा? ये थोड़ा सा स्लाइड ही करेगा, नीचे नहीं गिरेगा। तो ये दो कंडीशंस एट ए टाइम हम यहाँ पे लिखते हैं। ये यहाँ से आपको इसका कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियर हो गया होगा, ठीक है? नहीं, एक दफ़ा फिर इसको देख लीजिएगा अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो अब हमने यहाँ पे लिखा, हमने ये दो कंडीशन लिखी। अगर तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन लेस देन अल्फा होगा तो स्लाइड होगा, ग्रेटर देन होगा तो टॉपल होगा। तो ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे लिख ली। अब अगर हम यहाँ से दोनों तरफ टेंजेंट ले लें, दिस इंप्लाइज, तो ये बन जाएगा टेंजेंट ऑफ लैम्डा लेस देन ग्रेटर देन टेंजेंट ऑफ अल्फा। दोनों तरफ हमने टेंजेंट ले लिया। तो टेंजेंट लैम्डा को हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू म्यू विच इज ग्रेटर देन एंड लेस देन, और टेंजेंट अल्फा हमारे पास किसके बराबर है? इसको आप लिख लें इक्वेशन नंबर 1, तो ये है a ओवर h के बराबर, और यहाँ पे आप लिख लें म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट लैम्डा के बराबर होगा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ से हम यूं भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज म्यू h इज लेस देन और ग्रेटर देन a, और यहाँ से फिर हम a को पहले लिख लेते हैं। तो जैसे ये पहले लिखा जाएगा तो ऊपर का जो ऑर्डर है चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन और लेस देन म्यू h। और स्टूडेंट्स यही हमारा मतलूबा रिजल्ट था, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट या कंडीशन, जो भी आप कह रहे हैं, यही हमने प्रूव करना था।
आई होप स्टूडेंट्स कि अब ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर वर्चुअल वर्क स्टार्ट करेंगे। और आपसे गुजारिश होगी कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें हमारा चैनल। यही आपका हमारे साथ सबसे बड़ा कोऑपरेशन है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द। जब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।